ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वही दुख का कारण है और वे आदि अंत वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता। O Kaunteya, the pleasures that are born out of contact with the sense objects are certainly the source of suffering and have a beginning and an end. Therefore, the wise do not indulge in them. शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। The person who is able to withstand the urges of desires and anger before leaving his body, he is a yogi and the happy one. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। The one who rejoices within himself and who is illuminated within by the light of knowledge, that yogi himself becomes the Brahma and attains the absolute peace. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। The sages whose sins have been destroyed, who are free from doubts, who are devoted to the welfare of all beings, and whose mind is established in God, such sages attain the absolute peace. काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद
मोक्ष प्राप्त होता है। Those wise men who are free from desires and anger, who have conquered their mind and who have realized their true self, they attain the absolute peace while being alive and also after death. स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है। Avoiding all worldly pleasures, fixing the gaze between the eyebrows, regulating and equalizing the incoming and outgoing breaths within the nostrils. He who has the senses, the mind and the intellect under control, that sage having liberation as his supreme goal and being free from desire, fear and anger is certainly liberated forever. भोक्तारं यज्ञत्पसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वह भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। The devotee who recognizes me as the enjoyer of all sacrifices and penance, as the supreme lord of all the worlds, and as a true friend of all beings, he attains peace. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः।